लड़की है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से उसकी सारी पावर्स को सील करना पड़ा। लेकिन सारी पावर्स के सील होने के बावजूद भी आखिर आमागिरी आयाटो कैसे बन जाता है अपनी एकेडमी का सबसे ताकतवर स्टूडेंट। तो कहानी के शुरुआत में हम आमागिरी आयाटो नाम के 16 साल के एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसके पास आसमान से उड़ते हुए किसी के घर से एक रुमाल आता है और आयाटो उसे पकड़ लेता है और ये रुमाल लौटाने के लिए आयाटो उड़ते हुए घर के अंदर चले जाता है खिड़की से और वो पूछने लग जाता है कहीं ये रुमाल आपका तो नहीं। लेकिन उसी समय आयाटो देखता है कि उसके सामने तो एक हॉट कुड़ी है जो इस समय अपने कपड़े चेंज कर रही है। ये देखकर आयाटो शर्माने लग जाता है और ये सारी सिचुएशन को देखते हुए वो हॉट कुड़ी कहती है कि आयाटो अपने सिर को घुमाए, जिसके बाद आयाटो उस लड़की को देखना बंद कर देता है और वो लड़की अपने यूनिफॉर्म को पहन लेती है और इस लड़की का नाम यूलिस एलेक्सिया वॉन रेस्फील्ड है। इसके बाद आयाटो एलेक्सिया से पूछने लग जाता है कहीं ये रुमाल आपका तो नहीं। एलेक्सिया कहती है ये रुमाल मेरा ही है और वो ये रुमाल को ले लेती है। आपका ये रुमाल लौटाने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। शुक्रिया करने के बाद वो कहती है कि मुझे ये तो अच्छा लगा कि आपने मुझे मेरा रुमाल लौटा दिया, लेकिन आखिर तुम होते कौन हो जिसने मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख लिया। जिसके बाद एलेक्सिया मैजिक से एक हमला करने लग जाती है आयाटो के ऊपर और इस हमले से बचते बचते आयाटो ग्राउंड में आ जाता है कूद कर। एलेक्सिया कहने लग जाती है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर के अंदर घुसने की। इन दोनों का सर्कस देखने के लिए सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर भीड़ लगा लेते हैं। एलेक्सिया गुस्से में आ जाती है अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ एक डुअल मैच करना चाहती हूँ। अगर तुम हारे अपनी जान लेनी पड़ेगी और अगर तुम जीते तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई भी एक काम करूंगी। ये देखकर आयाटो घबराने लग जाता है मेरे पास तो कोई स्वॉर्ड भी नहीं है, आखिर मैं कैसे लड़ूंगा। आयाटो ने ये कहा ही था कि उसी समय जनता में से कोई अपनी स्वॉर्ड फेंक कर आयाटो को पकड़ा देता है और अब ना चाहते हुए आयाटो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और डुअल को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद आयाटो और एलेक्सिया एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। आयाटो एलेक्सिया के सारे हमलों को ब्लॉक करने लग जाता है या फिर उनसे बचने लग जाता है। ये दिखकर एलेक्सिया सोच में पड़ जाती है पता नहीं कुछ समझ सा नहीं आ रहा, आखिर ये आदमी मेरे हमलों को ब्लॉक कैसे कर पा रहा है। एलेक्सिया अपने सबसे ज्यादा खतरनाक हमले से हमला करती है आयाटो के ऊपर, लेकिन आयाटो उस हमले को काट देता है और एलेक्सिया की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। जनता में से कोई इंसान एलेक्सिया के ऊपर हमला करने के लिए एक एरो शूट करता है। आयाटो इस चीज को देख लेता है और एलेक्सिया को धक्का मार देता है। जिसके बाद एलेक्सिया भी नोटिस कर लेती है कि कोई ना कोई तो उस पे हमला करने की कोशिश कर रहा था और आयाटो ने तो उसे धक्का मार के सिर्फ बचाया ही है। यहीं पर एलेक्सिया देखती है कि आयाटो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसका एक हाथ एलेक्सिया के संतरे के ऊपर है, जिसको देखकर एलेक्सिया और आयाटो शर्माने लग जाते हैं। एलेक्सिया को गुस्सा आने लग जाता है और वो आयाटो के ऊपर हमला करने के लिए दोबारा से तैयार हो जाती है। इसी समय यहाँ पर स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्लॉडिया एनफील्ड आ जाती है जो इस डुएल को रद्द कर देती है और बताती है आमागिरी आयाटो का इस समय स्कूल में नया एडमिशन हुआ है, इस वजह से वो डुएल नहीं लड़ सकता और उसका थोड़ा सा एडमिशन का काम पड़ा है तो फिर मुझे उसकी जरूरत है। ये सुनकर आयाटो की जान में जान आती है कि वो बच चुका है अब। इसके बाद आयाटो और क्लॉडिया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर क्लॉडिया बताती है इस अकेडमी का नाम सीदोकान अकेडमी है। इसकी ही जैसी बहुत सी और भी एकेडमीज मौजूद है आस्टेरिस्क शहर के अंदर। हर साल आस्टेरिस्क शहर के अंदर मौजूद सारे स्कूलों के बच्चों के बीच में एक टूर्नामेंट होता है जिस टूर्नामेंट को फेस्टास कहा जाता है और फेस्टास टूर्नामेंट को जीतने वाले बच्चे को एक ऑप्शन मिलता है, वो अपनी किसी भी तरह की एक इच्छा को पूरा करवा सकता है चाहे वो कुछ भी हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुमने इस एकेडमी में एडमिशन क्यों लिया है? तभी आयाटो